Okay, दोस्तों, so we are live again. We really apologize कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था. बेसिकली हमारे पास 200 Mbps का कनेक्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो डाउन हुआ है या क्या इशू हुआ है. शायद मेरे ख्याल से इसमें इंडिया की साजिश मुझे लग रही है, क्योंकि इंडिया नहीं देख सकता कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी को सीखे, उसको समझे और आगे बढ़ें. इंशाल्लाह वक्त आएगा दोस्तों, कोई मसला नहीं है. इन मसले मसाइल ये चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है. मिल के हमें सीखना है और सीखने को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. किसी भी लेवल पे किसी भी वजह से हम अपना रिदम ब्रेक नहीं करेंगे. आप लोग ये जानते हैं कि जब एक इंस्ट्रक्टर कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है तो किसी भी वजह से कोई ब्रेक आता है तो उसका रिदम डाउन होता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरीके से डेडिकेटेड है कि हमें अपना रिदम डाउन नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है, सीखना है, सिखाना है, समझाना है और पाकिस्तान की यूथ को और मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. आई होप कि दिस इज़ क्लियर. आप लोगों के पास जो व्यू है वो क्लियर होगा और आप लोग आवाज़ क्लियर होगी. मुझे थोड़ा सा मेरे जो टीम है वो कंफर्म कर दें. द वॉइस इज़ क्लियर, द व्यू इज़ क्लियर. व्यू क्लियर है, बिल्कुल ठीक है. तो ये बेसिकली मेरे पास डिवाइस थी, काफ़ी कोशिश की हमने, सर्वर रीस्टार्ट किया, सारी चीज़ें की, बट वो मसला ये, वो सबमरीन का भी आप लोगों को पता होगा ना, वो कुछ फाइबर समंदर के अंदर टूट फूट सी गई है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से काम हो रहा था, तो इस वजह से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया. खैर, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. हम पाइथन की तरफ जा रहे हैं, बट मैं उमर को पहले बुलाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्या करोगे कि यू पीपल विल गो टू द नेटाकैट. जैसे netacad.com, क्योंकि मैं आप लोगों का टीचर हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है. आप लोग अपने कोर्स को दोस्तों ये देख लो, सुन लो, समझ लो, जान लो. जिनके पास ईमेल नहीं आई है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, उनके मसले मसाइल मैं हल करूँगा, बेफिक्र हो जाओ. जिनके पास ईमेल आ गई है वो जल्दी से बताएं कि सर मेरे पास ईमेल आ गई है. बोलते हैं यस, यस बोलें तो पता चल जाएगा आप लोगों के पास ईमेल आ गई है और आप लोगों ने रजिस्टर भी कर दिया अकाउंट. आप जैसे ही लॉन्च पे जाएंगे ना दोस्तों, लॉन्च पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक पेज की तरफ रीडायरेक्ट लेके जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट गिवन है, ग्रेड्स गिवन है. आप क्विजेस में जाएंगे ना दोस्तों, क्विजेस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्विज नंबर 1 लिखा हुआ आएगा. अच्छा, ये सबके पास अवेलेबल होगा. आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्विज खुल जाएगा. आप उस 10 मार्क्स का क्विज हमने बनाया हुआ है, उसके जवाब दें, सबमिट करें, तो आप लोगों के पास रिजल्ट भी फौरी तौर पे आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है. ये आप सब लोगों को करना है. हमारे पास कितने लोग लाइव हैं? तो द थिंग इज कि आप लोग यहाँ पर क्विज नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और आप लोग के पास भी क्विज आ जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं, पाइथन सीखते हैं. आई होप कि असाइनमेंट को लेकर आप लोगों का मसला हल हो गया है और आप लोगों का क्विज को लेकर इशू हल हो गया है कि किस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे. वीडियो आप लोगों के पास गिट की मौजूद है, एक और शॉर्ट सी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर की जाएगी. आप लोग जो है अपना असाइनमेंट जो है करेंगे जुपिटर में और उसकी फाइल को अपलोड करेंगे कहाँ पे, github.com में, और उसका लिंक हमें शेयर करेंगे ताकि हम आप लोगों का असाइनमेंट प्रॉपरली तौर पे चेक कर सकें और आप लोगों को स्कोर कर सकें. क्विज कहाँ देना है, दिस इज ऑल्सो क्लियर. लॉन्च कोर्स पे क्लिक करेंगे और आप लोग क्विज पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्विज नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है. इसको क्विज को आप क्लिक करके क्विज देंगे और आप लोग अपना फिनिश कर देंगे. मैं इनवाइट करूँगा उमर को, आप आएँ प्लीज़, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द पाइथन कोड. पाइथन को सीखने के सिलसिले में, पाइथन को करने के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं. ओके, सो प्लीज़ उमर आप ज्वाइन कर लें. उमर बेसिकली कोड करेंगे. नोरोज भी हमारे साथ मौजूद है, बट ही बी वर्किंग एट द बैक एंड, जिस तरह से उमर लास्ट टाइम बैक एंड पे काम कर रहे थे. ओके जी, हम स्क्रीन शेयर नहीं की हमने. अच्छा, स्क्रीन हमने शेयर ही नहीं किया और आप लोग बता भी नहीं रहे. वाह भाई, स्क्रीन शेयर नहीं किया, आप लोगों को तो कुछ नज़र ही नहीं आया होगा दोस्तों. अच्छा चलें, मैं दोबारा से बता दूं. आप लोग जो बेसिकली कहाँ जाएंगे, आप लोग क्विजेस में, आप जिस तरह से नेटाकैट में जाएंगे ना अपने अकाउंट में, तो थोड़ा सा इंटरनेट, क्योंकि मैंने डिवाइस लगाई है तो वो फाइबर कनेक्शन नहीं है. क्या हुआ?
ओके, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं लॉन्च कोर्स में जाऊँगा। सही है, लॉन्च कोर्स में मैं जैसे ही गया मैं जाऊँगा क्विजेस में। क्विजेस में गया तो ये मेरे पास क्विज नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को ये क्विज देना है, प्रोबेबली मैक्सिमम मंडे से पहले आपको ये क्विज दे के फारिग होना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू दिस पोजीशन अगेन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द पाइथन। आप लोगों को ये क्विज देना है, ये क्विज देंगे आप लोग, और इंशाल्लाह हम उसके असेसमेंट करके आप लोगों तक आप लोगों का रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे हम शेयर कर देंगे। जी, बेसिकली हमने लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था? हमने यहाँ तक देखा था कि उमर गॉस वी आर ओके विथ एवरीथिंग। कितने यूजर्स ऑनलाइन है हमारे पास? ओके, सो दोस्तों लेट्स कंटिन्यू विद द लर्निंग ऑफ पाइथन। आप लोग जानते हैं, आप लोग मानते हैं, आप लोग समझते हैं और आप लोग सीखते हैं। पाइथन सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इफ स्टेटमेंट। हमने अभी तक क्या सीखा वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कवर किया था। अच्छा, क्विज का ऑप्शन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रुक जाओ, इस क्लास के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा। अभी कुछ लोगों के पास शो हो रहा होगा, कुछ लोगों के पास शो नहीं हो रहा होगा, तो ये बेसिकली अभी पब्लिश नहीं हुआ हुआ। ये जैसे ही पब्लिश हो जाएगा आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा प्लीज़। ओके, सो दोस्तों द थिंग इज कि अभी हम इफ स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट इज समथिंग कि फॉर एग्जांपल अगर तो ऐसा है तो फिर कैसा होगा, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये जानते हैं कि आप किसी फॉर एग्जांपल अम्यूजमेंट पार्क में गए, ठीक है, वहाँ पे एक राइड है, उस राइड में एक टिकट घर बना हुआ है। आप उस टिकट घर के पास गए और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल वो राइड अवेलेबल है टू दोज हु आर 18 ईयर्स एंड मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, तो उससे कम के लोग नहीं बैठ सकते उस राइड में। तो क्या सिलसिला है? सिलसिला ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आया, वो बोलेगा कि सर हमें एक टिकट देंगे हैं। वो क्या करेगा, वो आपसे एज पूछेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यू आर अलाउड टू टेक द राइड, एल्स यू आर नॉट अलाउड। सही है, तो वो एज पूछेगा, एज डालेगा, और आपके अगर एज उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक खड़ा नहीं उतर रहा तो वो एक एप्लीकेशन में डाल रहा है। अगर तो वो खड़ा नहीं उतर रहा तो यू आर नॉट अलाउड टू राइड, अगर तो उतर रहा है तो यू आर अलाउड टू राइड। हम आज के दिन एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। जी दोस्तों, आप लोग कहोगे सर आज दूसरी क्लास है पाइथन की और आप एप्लीकेशन बनाना सिखा रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक मार्कशीट की एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग एक मार्कशीट परसेंटेज देंगे और आपके पास एक ग्रेड बन के आ जाएगा। सो यू पीपल आर एक्साइटेड, आप लोग एक्साइटेड है कि किस तरीके से मार्कशीट बन सकती है, एक एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ का बेसिकली जनरल सिंटैक्स क्या है। सो आई वांट यू टू प्लीज कम टू द जुपिटर नोटबुक और हम देखते हैं इफ का जनरल सिंटैक्स क्या है। ओके जी, हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना देते ए, एज का अपने वेरिएबल बना दे, जो हमने एग्जांपल बताई उसी का करते हैं। एज इज इक्वल टू इनपुट ले लें, हैज चेंज ऑन डिस्क सिंस द लास्ट टाइम वी ओपन और सेव्ड इट, ओवरराइट। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं पानी पी रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एज लिखा, हमने एज इज इक्वल टू, हमने क्या इनपुट, इनपुट और हमने ब्रैकेट ओपन किया, विद इन द ब्रैकेट हमने इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एंटर योर एज या व्हाट इज योर एज, एक ही बात है, सही है। और हम जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18 तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अच्छा, अब एक चीज पाइथन में जो कि इंपॉर्टेंट है समझने की, कि आप इंडेंटेशन का ख्याल करते हैं ना। व्हाट इज इंडेंटेशन दोस्तों? इंडेंटेशन बेसिकली ये होता है कि आप जो है थोड़ा सा स्पेस देके कोड को लिखते हैं। हमने स्पेस दिया, ठीक है,
और अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल इफ़ की स्टेटमेंट से आएंगे ना, अगर हम ये स्पेस हटाते हैं और डायरेक्टली हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो वी नीड टू गिव द इंडेंटेशन। अगर आप जी हम लिखेंगे प्रिंट अलाउ हिम और अलाउ टू राइट, राइट RIDE, ठीक है। एल्स नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में एल्स, सॉरी जी जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से एंटर पे आपका चल रहा है, शिफ्ट एंटर करें, ऑल्टर एंटर करें, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एंटर करें। एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट कर दो, नॉट अलाउड, और हम इसको रन करते हैं। एंटर करो, रन करो। इनवैलिड सिंटैक्स इफ एच इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा मेरे ख्याल से ये पाइथन इशू कर रहा है, तो हम इस कर्नल को बंद करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, बल्कि न्यू पाइथन हम खोल लेते हैं ताकि चीज़ें समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। उमर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से करें काइंडली। अच्छा इसको दोबारा से मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि इंडेंटेशन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इनपुट तो लेगा ना बेटा, बेटा आप स्पेस दे के नीचे करोगे ना तो वो इंडेंटेशन खुद ही नहीं लेता। अब वो चलो करो आप। अच्छा इसको आप कर दो, पार्सेंट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। क्या है, ओके रन करें। इंडेंटेशन नहीं दिया हुआ है तो ये चलेगा नहीं, करें इसको इंडेंट करें, नहीं ये इफ बेसिकली इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये इंडेंटेशन सही नहीं हुआ हुआ। ओके एल्स, एल्स में भी ओके, लेट्स रन इट। हाँ परसेंट इंटीजर कर दो इसको, सेकंड करो। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा इशू था, इशू ये था कि सिंटेक्स में इशू था, आप लोगों को करना ये था कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 18 आता तो आप लोगों को फिर कॉलन देना है, एंड देन यू विल कम टू द नेक्स्ट लाइन प्रिंट, जो भी आपको प्रिंट करना है, फिर एज कॉलन देंगे एंड देन यू आर गोइंग टू कोड फॉर द प्रिंट। अच्छा फिर क्या कर रहा है ये, इनपुट में आपसे एज पूछ रहा है,
अच्छा, इनपुट में बाय डिफॉल्ट क्या लेता है दोस्तों? इनपुट बाय डिफॉल्ट जो लेता है वो लेता है आपके पास स्ट्रिंग, बट जब आप इसको पार्स करते हैं तो वो आपके पास जिस तरह से इंटीजर मैंने किया हुआ है, तो ये इंटीजर में क्या हो जाएगा, ये आपके पास पार्स हो जाएगा और ये बेसिकली स्ट्रिंग से कन्वर्ट होके इंटीजर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज देते हैं 15 और एंटर कहते हैं तो ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड। दोबारा से इसको रन करते हैं, हम एज दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 25, तो ये कह रहा है यू आर अलाउड टू राइट। So I hope कि the matter and the phenomena and understanding is clear to you people, और आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। So I believe that what actually the if statement is clear to you people। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। So let's continue। ये देख सकते हैं बुक में भी आपके पास जो है इफ का स्टेटमेंट है, आपके पास कैट आ गया, प्रिंट यप इट्स अ कैट, सही है। एक जनरल सिंटैक्स है जिसको आपको समझने की जरूरत है। देन वी आर हैविंग द स्पीशीज, फिर आपके पास नीचे ओके ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, और इस वेरिएबल को यहाँ कहाँ पे कॉल किया जा रहा है, इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, इफ स्पीशीज इज इक्वल्स टू, अच्छा ये डबल इक्वल बेसिकली देखें, द थिंग इज दोस्तों कि पाइथन में आप लोगों के पास, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप सिंगल इक्वल लिखते हैं तो दैट इज द ऑपरेटर विच इज यूज फॉर द असाइनिंग ऑपरेटर, वो असाइनिंग के लिए यूज होता है। और जब हम पाइथन में इक्वल टू की बात करते हैं तो हम डबल इक्वल्स टू लिखते हैं, दो इक्वल टू लिखते हैं जो कि इक्वल टू का काम कर रहा होता है, जो कि आप लोगों के पास आप लोग देख सकते हैं इफ स्पीशीज इज डबल इक्वल्स टू कैट आ रहा है, तो ये डबल इक्वल टू किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, ये इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है कि आपके पास ये इक्वल टू है, ये कंडीशन में यूज होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। ओके ये देख सकते हैं आप लोगों के पास इफ स्पीशीज इज इक्वल टू कैट, स्टेटस इज इक्वल टू ओके, किंगडम इज इक्वल टू एनिमल एंड प्रिंट यप इट्स अ कैट। अगर ये देखें आप लोगों के पास स्पीशीज कैट होगा और स्टेटस आपके पास ओके होगा और किंग, अच्छा ये एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो क्या तरीका है, जब हम एंड और ऑड का ऑपरेटर देखेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ 2 इज इक्वल 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है तो प्रिंट कर दो, ये ऑब्वियस सी बात है कि 2 प्लस 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, सही है। तो ये कंडीशन की भी आप चेकिंग यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ हस्बैंड इज इक्वल टू 1 सो फार सो गुड, जिस तरह हमारे पास डेफिनेटली चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर तो वो 1 है तो वो अच्छी कंडीशन है, अगर तो वो मोर देन 1 है तो वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो द थिंग इज कि दोस्तों आप लोगों के पास ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हमने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि वेरिएबल आप किस तरीके से डिक्लेयर कर पाते हैं। अगर हम कोड की तरफ जाएंगे, कोड खोल के दिखाएं तो आप देख सकते हैं एज एज अ वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर किया था। ये डिक्लेयर करना इज वेरी नेसेसरी फॉर यू पीपल एज वेल। या तो आप इनपुट लें या तो उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं और फिर आप इफ की कंडीशन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ओके सो अगर आपके पास नंबर मतलब अगर नंबर ऑफ हस्बैंड आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसको ऑलरेडी आप लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज किया है, विच इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर, आई होप कि जो जनरल सिंटैक्स ऑफ इफ इज क्लियर टू यू पीपल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर जनरेट करने के लिए जा रहे हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर को सीखने के लिए जा रहे हैं कि क्या क्या और कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ओके यू पीपल कैन सी वन थिंग कि ये आप लोगों के पास फुल नेम इज इक्वल टू मार्क प्लस मेयर है, इसी तरह से नेक्स्ट है, ये सारे एग्जाम्पल गिवन है। अगर लास्ट में आप आएंगे तो ये यहाँ पर मौजूद आपको, अच्छा आप देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट आप लोगों के पास कॉस्टिंग में भी लगती है। इफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 81.5 ऊपर उमर 81.50 प्लस 135 है, तो ये भी आप लोगों के पास कॉस्टिंग है। टोटल कॉस्ट आपके पास मटेरियल कॉस्ट प्लस 135 है, तो ये भी कॉस्टिंग में आती है। टोटल कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट प्लस लाउड कॉस्ट, तो ये भी, ये क्या है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू सेव है, सही है।
और आप ये डिफरेंट एग्जाम्पल सेट गिवन है आप लोगों के पास। अगर आप देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 2+3, अगर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस डबल इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी a की वैल्यू है 10 एंड माइनस इज इक्वल्स टू b, यानी b की वैल्यू है 5, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 5, दैट बिकम्स 5 इज इक्वल्स टू 5, और आपके पास कंडीशन ट्रू होगी और वहां पर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में गिवन होगा वो आप लोगों के पास रेंडर हो जाएगा। ये करके दिखा देते हैं। हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू हमने किया 10, y इज इक्वल्स टू हमने किया 12 एंड मतलब 10 प्लस 12 आप करोगे तो दैट इज तो 30 करो ना बेटा, 10 प्लस 12 इज 22। अच्छा जी, हमने सबसे पहले वेरिएबल लिखे, हमने लिखा है x प्लस वाई शुड बी डबल इक्वल्स टू a माइनस बी इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। थोड़ा सा स्लो चलते हैं, तो करेक्ट लिख दें, और एल्स में लिख दें फॉल्स, रॉन्ग। एल्स में कॉलन देते हैं बेटा। तो ये प्रिंट किया आपने और लिख दिया रॉन्ग, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। योर आंसर इज करेक्ट। क्यों आंसर इज करेक्ट, क्योंकि a प्लस वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22 एंड a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 22, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुए और योर आंसर इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। हम दोबारा से बुक की तरफ आते हो, देखते हैं कि अगर हम ये लिख देते हैं 30 माइनस 10 दैट इज 20, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो दिस इज गिविंग यू द रॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ और एग्जांपल है, नॉट इक्वल्स टू। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इज डिफाइनिंग यू दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप वहीं पर आ जाएं दोबारा से। ठीक है, हम अगर इसको नॉट इक्वल्स पे करते हैं, एक मिनट रेंडर नहीं कीजिएगा दोस्तों, मुझे बताएं अब व्हाट इज द आंसर। आंसर इज, योर आंसर इज करेक्ट या आंसर इज रॉन्ग नंबर, आई मीन टू से रॉन्ग आंसर। जी बताएं क्या आंसर होगा, करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। जी दोस्तों, जी गॉस, क्या आउटपुट है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो द थिंग इज कि आप लोग अपने ओपिनियन दें। कितने लोग ऑनलाइन है हमारे पास। ओके, एक मिनट, आउटपुट क्या है, क्या कमेंट्स में नहीं आ रहा आपके पास। ओके, सो लेट्स रन दिस और देखते हैं कि क्या होता है। हमने किया तो योर आंसर इज करेक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई दैट इज 10 प्लस 12 दैट इज 22 इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी दैट इज 30 माइनस 10 जो होता है वो आपके पास हो जाएगा 20।
तो ये नॉट इक्वल टू, ये तो ये करेक्ट है ना, 22 इज नॉट इक्वल टू 20, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके पास क्या आया, योर आंसर इज करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। हम नेटवर्क अगर चेंज करके देखें या वीडियो, नेटवर्क अब सही है दोस्तों, ये चेंज करूँ नेटवर्क? ओके चलें आगे बढ़ते हैं। ओके इसमें आप लोगों ने देखा हमने ग्रेटर देन यूज़ किया था, इसमें लेस देन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बेसिकली ये होता है कि इट इज़ ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एज आपने देखा था, एज मैंने लिखा था ग्रेटर देन एन इक्वल टू 18, यानी 18 साल का भी बच्चा आता है ना तो ही इज अलाउड टू टेक द राइट। अगर हम ऊपर वाले कोड में जाएं, ऊपर वाले कोड में जाएं एज वाले में, अगर इसको आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल इसको रेंडर करते हैं, रन करें इसको, सही है, अगर मैं इसको 18 लिख दूं, 18 लिखूं तो एंटर करते हैं, क्या आंसर आता है, यू आर अलाउड टू राइट, यानी if you are greater than 18 and your age is equals to 18, so you are allowed to write। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कितना ऑनलाइन है गौस? ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं इफ 1 इज ग्रेटर देन 0, इफ 0 इज लेस देन 1, तो ये टू कंडीशंस है। 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 बिल्कुल ग्रेटर देन है, 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 ये भी ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर देन अगर नहीं है तो इक्वल टू जरूर है। 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 बिल्कुल 0 लेस देन है, और 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 बिल्कुल 1 और आपस में इक्वल है। तो ये आप लोग ने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट, अभी तक हमने ये देखा कि इफ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, वरना ऐसा हो जाए। तो ये दो कंडीशन में अभी तक हमने देखा। अगर मोर देन 2 कंडीशन होती है तो वहां पर हम एलिफ लिखते हैं। एलिफ इज बेसिकली एज इफ, सही है। तो ये किस तरीके से काम करता है, एक मार्कशीट बना के आप लोगों को दिखाते हैं, जो हमने आप लोगों से कहा था कि आज के दिन एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ये असाइनमेंट आप लोग खुद भी बना रहे होंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द मार्कशीट मेकिंग। जी नहीं, सबसे पहले आप वेरिएबल बनाएं पर्सन के नाम से, PRPER पर्सन नहीं, स्मॉल रखें ताकि आप हर जगह लिखना आसान हो जाए। पर्स, ठीक है, पर इज इक्वल्स टू इनपुट लें आप, एंटर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज, ओके बस ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इफ पर इज ग्रेटर देन 8 एन इक्वल्स टू 80, पहले कॉलन लगाएं तो प्रिंट कर दो, ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस, ठीक है। एलिफ पर दैट इज अ परसेंटेज जो आपका वेरिएबल है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 70। रुक जाए, अब एक और चीज सिखानी है। इसको सिखाने से पहले आप लोगों को लेट्स कम टू द बुक में आते हैं। अच्छा नीचे चलते हैं। एलिफ बेसिकली मोर देन 1 कंडीशन के लिए होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है ठीक है, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली एलिफ आप मल्टीपल, जब आपके पास मोर देन 2 कंडीशंस होती है तो वहां पर आप एलिफ को इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, लग जाएगा दोस्तों, लग जाएगा, टेंशन नहीं ले। नीचे आ जाए। ओके, आई नीड टू कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, सेट ऑफ कंडीशंस। आप क्या करते हो, या तो एंड लगाते हो या तो और लगाते हो। अच्छा जी, लेट्स कम टू द MS वर्ड पे आ जाए और कंट्रोल एन कर दें, ठीक है। अगर देखें दोस्त, एंड और में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, जब आपने लगाया फॉर एग्जांपल
लिखें एज इज ग्रेटर देन 18। अच्छा हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और आगे एंड लिखते हैं, एंड लिखे एंड 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 ए एन डी एंड आपने लिखा जेंडर डबल इक्वल्स टू मेल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, एंड एंड और क्या हो सकता है, नहीं नहीं नेम नहीं, एंड सिटी इज इक्वल टू कराची, मतलब वो लोग अलाव है जो कि कराची से बिलोंग करते हैं। सही है। अच्छा दोस्तों हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। देखिए एंड का मकसद ये होता है कि सारी कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर तो एज होती है 25 तो दिस इज ट्रू, टैप दबाएं। एक और, अगर तो एज है जेंडर है मेल, सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। अगर सिटी जो बिलोंग करता है वो कराची है तो ये भी ट्रू हो गया। ये सबका ट्रू होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो आपके पास एंड की स्टेटमेंट चलेगी। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो आपके पास एंड की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अब वेरी गुड, हम लिखते हैं 17 और यहाँ पे लिखते हैं मेल और यहाँ लिखते हैं कराची। तो मुझे ये बताएं कि इस अगर इस तरीके पे अगर हम चलेंगे तो क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा? जी दोस्तों, 17 इज द एज, मेल इज द जेंडर एंड कराची इज द सिटी। क्या ट्रू होगा? आप लोगों के कमेंट्स से पता चलेगा। अच्छा जी, तो जब तक आप लोगों के कमेंट्स के जवाब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। कराची इज ट्रू ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो दिस इज फॉल्स क्योंकि एक कंडीशन भी फॉल्स। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको हटाते हैं, सही है, इसको हमने कर दिया डिलीट और हम इसको करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको हमने कर दिया और। अच्छा अभी हम एक और देखने जा रहे हैं, हम इसको कर देते हैं सिटी से पहले हम कर देते हैं और। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन। नहीं नहीं नहीं, इसको एंड ही रहने दे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन। क्लास ओके, मुझे बताएं कि इफ फॉर एग्जांपल एज, इफ एज इज 25 एंड जेंडर इज मेल। अच्छा, और सिटी इज हैदराबाद। मुझे बताएं दोस्तों, इज इट अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट? जल्दी से बताएं। तो स्पेस देके लिखो, वो ऐसा लग रहा है फंक्शन है। जी दोस्तों, इज दिस अ ट्रू और अ फॉल्स? अगर एज 25 है, जेंडर आपके पास मेल है और सिटी आपके पास हैदराबाद है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से बताएं। अच्छा जी, हमारे पास मिक्स फीडबैक आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है उमर? जल्दी से लिख दें। इसका आंसर है ट्रू। क्यों दोस्तों? मैं अगर मेरे हाथ में होता है एक अदद गरम गरम गुलाब जामुन, सही है, और दूसरे हाथ में मेरे पास रसगुल्ला, सही है, और आप मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं, तो आप क्या करोगे कि मैं कहूँगा या तो गुलाब जामुन खाओ या तो रसगुल्ला खाओ, और इधर यू ईट गुलाब जामुन और यू ईट रसगुल्ला।
तो कोई एक चीज होगा, आप यू आर हैप्पी विद बोथ, आप कहोगे मैं दोनों तरीके से मुझे कोई भी एक मिल जाएगा, यानी कोई एक भी सही होगा तो योर कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, एंड की केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड की केस में दोनों को ट्रू होना बहुत जरूरी है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखता हूं, अगर तो मेरे पास ये हो जाता है, इन दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रू नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट ये दोनों ट्रू है तो ये सही है। और कराची, यानी ये दोनों ट्रू होना बहुत जरूरी है, या तो कराची होना जरूरी है। अगर इसको करके दिखा दें, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको करते 10, एज कर देते 10। अब मुझे बताएं दोस्तों, इज दिस अ ट्रू और फॉल्स? जी, वेटिंग फॉर योर आंसर। जी दोस्तों, ओके, तो जब तक हमारे पास आंसर्स आते हैं, एक और कंडीशन लिख लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग फॉल्स कह रहे हैं और आंसर बी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है दोस्तों? फॉल्स इसलिए है क्योंकि एज जो है आपके पास 10 हो गया, जेंडर जो है मेल है, बट इन दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देयर इज अ एंड इन बिटवीन दैम। और कराची अगर फॉल्स है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि या तो इनका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, या तो इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशन में फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों में से एक गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये क्योंकि कराची नहीं है हैदराबाद है इसलिए भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो द आंसर इज फॉल्स। सो आई होप के व्हाट एक्चुअली इज द एंड एंड व्हाट एक्चुअली इज द और इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग मार्कशीट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स कम टू द मार्कशीट, गूगल क्रोम। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंड लिखते हैं। एंड पर इज लेस देन एन इक्वल्स टू 60, oh sorry, is greater than 80, sorry, it will be less than and equals to 80, less than 80 only, क्योंकि greater than and equals to 80 ऊपर हो चुका है। सही है, let's come to the print कर दो A। next come to the next line, alif per is greater than and equals to 60 and per is greater than less than it will be 70, तो फिर कर दो बी ग्रेड। देखो ए प्लस होता है, ए होता है और बी होता है, बाकी सारे लोग फेल होते हैं। तो फिर हम अब क्या लगाएंगे, हम देखते हैं क्या लगाना है। एलिफ लगाएंगे या एल्स लगाएंगे, देख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और एलिफ लगा लेते हैं। सही है, इफ एलिफ पर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड पर इज लेस देन 60, तो प्रिंट कर दो फेल। अच्छा, एक चीज रह गई है, एल्स लगाएं। नहीं, कॉलन नेक्स्ट। ओके, प्रिंट लिख दें यू हैव गिवन रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट परसेंटेज। ओके दोस्तों, सो द थिंग इज कि आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो है वहां पर भी हमें इसको कंप्लीट करने की जरूरत है। इफ पर इज ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू 80 एंड पर इज लेस देन 100, लेस देन एंड इक्वल्स टू 100, तो फिर क्या कर दो, ए प्लस कर दो।
अगर तो 70 या 80 के दरमियान में होता है तो फिर क्या कर दो, ए कर दो। 60 और 70 के दरमियान में बी कर दो। इसके अलावा जितने भी होंगे उसको फेल कर दो। ये समझ में आ गया दोस्तों? सो दिस इज व्हाट वी हैव मेड एन एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन है? पाइथन की एप्लीकेशन है। इसको रन करते हैं। हम दे देते हैं इसमें फॉर एग्जांपल परसेंटेज। अच्छा, अगर तो मैं देता हूँ 145, रन नहीं करना। व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट बताएं। जी दोस्तों, व्हाट इज द आंसर? ऊपर कोड दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के पास। जी, क्या फीडबैक है? ए प्लस आएगा। और बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं। सही है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही है। जिससे समझ में आता है कि आप लोग सीख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है यू हैव गिवन एन इनएप्रोप्रिएट। दोबारा से एंटर करते हैं। अगर मैं देता हूं 75, एंटर करते हैं तो आपके पास ए ग्रेड आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? आप लोगों को ये करना है कि यही आप लोगों को एग्जैक्टली एक मार्कशीट बनानी है कि जिस मार्कशीट में आप लोगों को यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 100। 80 से अबव होगा तो ए प्लस होगा, 70 और 80 के दरमियान होगा तो ए होगा, 60 और 70 के दरमियान होगा बी, 50 और 60 के दरमियान होगा सी, 40 और 50 के दरमियान होगा तो डी, 33 से ऊपर होगा तो ई, 33 से नीचे और 0 से ऊपर होगा तो वो एफ होगा। ये आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो कि सब बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा जी, बुक की तरफ देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली यही चीज़ समझाई गई है जो हम आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट में, इफ वेट इज ग्रेटर देन 300 एंड टाइम इज लेस देन 6 एंड एज इज ग्रेटर देन 17 एंड हाइट इज लेस देन 72, ये सब ट्रू होगा तो फिर क्या हो जाएगा? स्टेटस ट्राई टू रिक्रूट हिम। सही है। सो दीज आर द थिंग विच इज यूज इन एप्लीकेशन। आप लोगों को ये मेजरली चीजें बहुत ज्यादा यूज होगी व्हेन यू विल बी डीलिंग विद द एप्लीकेशन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली ये लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है। सबसे पहले आपके पास एज चेक होगी, फिर आप लोगों के पास एज 21 इज लेस देन 21, या आपके पास रेजिडेंसी यूके। तो ये लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है। अगर आप एज देखें तो एज आपके पास ऑड से आइडेंटिफाई हो रहा है, या तो एज इज ग्रेटर देन 65 या एज इज लेस देन 21। ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। सही है, यानी अगर 65 से ऊपर है तब भी ट्रू है, या 21 से कम है तब भी ट्रू है। दोनों मतलब दोनों में से कोई एक भी सही होता है तो द कंडीशन इज ट्रू। और रेजिडेंसी उसकी यूके होना बहुत जरूरी है। या अगर वो 65 से ग्रेटर है और 21 से स्मॉलर है। सही है, इन दोनों में से एक ट्रू होना बहुत जरूरी है। और एंड यूके की रेजिडेंसी, मतलब ये तो मस्ट है, यूके की रेजिडेंसी इज अ मस्ट। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नीचे लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग इस बुक में देख सकते हैं कि ये अलग से आपके पास आइडेंटिफाई भी हुआ हुआ है। ओके, ब्रैकेट के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं,
अगर तो कंडीशन को अपने मुताबिक सेट करना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये नीचे क्या हो रहा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 65 और एज इज लेस देन 21 एंड रेजिडेंसी इज इक्वल टू, नीचे 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 वाला, रेजिडेंसी इज इक्वल टू यूके, सो दैट मीन्स ये दो का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अब एज 65 से ग्रेटर है या नहीं है मसला नहीं है, एज जो है वो लेस देन 21 होना बहुत जरूरी है और रेजिडेंसी यूके होना बहुत जरूरी है। सो यू पीपल आर डन विद इट। जो ब्रैकेट के अंदर है इसका ट्रू होना बहुत जरूरी है, या तो जो और के इस तरफ है इसका ट्रू, यानी अगर ग्रेटर देन 65 है वी आर ओके, या लेस देन 21 है और यूके का रेजिडेंस है देन वी आर ओके। द सेम इज अबव कि अगर जो एज 65 से ज़्यादा है या 21 से कम है तो वी आर ओके, या रेजिडेंसी यूके तो वी आर ओके। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिस तरह आप लोगों ने देखा एज और इफ, इसी तरीके से आप लोगों के पास नेस्टेड इफ भी होता है। ये किस तरीके से है ये आप लोगों को मैं यहीं से समझाऊं। अगर आप देख पा रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू बी, सही है, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना जरूरी है। एंड c इज इक्वल टू डी, यानी c इज इक्वल टू डी का तो सही होना लाजिम व मलजूम है। तो g इज इक्वल टू h कर दो, s इज इक्वल टू f कर दो। यही मसला दोस्तों, ये समझ में आया, ये कोड समझ में आ रहा है। इफ x इज इक्वल टू वाई और a इज इक्वल टू बी, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। एंड c इज इक्वल टू डी, यानी एंड के बाद जो होगा उसका तो लाजमी है कि सही ट्रू होना। तो फिर अगर इन दोनों में से एक और c इज इक्वल टू डी बराबर होता है तो d इज इक्वल टू h कर दो, s कर दो आप e इज इक्वल टू f। अच्छा, अब जब हम इसी को समझेंगे नेस्टेड इफ में तो देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने ये देखा था कि c इज इक्वल टू डी होना बहुत जरूरी है, दिस इज नेसेसरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ c इज इक्वल टू डी कर देंगे, यानी तो अगर ये ट्रू होगा, देखिए अगर ये फॉल्स होता है ना कहानी खत्म है, आप एल्स चला दोगे इज इक्वल टू एल्स। तो ये इसका c इज इक्वल टू डी का ट्रू होना बहुत जरूरी है, चाहे ये x इज इक्वल टू वाई और a इज इक्वल टू बी ट्रू हो ना या ना हो। अगर तो c इज इक्वल टू डी ट्रू है तो फिर आप देखोगे x इज इक्वल टू वाई और a इज इक्वल टू बी में से एक का ट्रू होना बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। कमेंट यस इफ दिस इज क्लियर, एल्स से नो सर, तो फिर दोबारा से समझाया जाएगा। करके दिखा देते हैं, मसला नहीं है। इनकी वैल्यूज देनी पड़ेगी बेटा आपको। ज्यादा क्या आ रहा है? अच्छा चलो एक दफा रिपीट कर देते हैं। इफ x इज इक्वल टू वाई और a इज इक्वल टू बी, यानी इन दोनों में से एक ट्रू होना बहुत जरूरी है। एंड c इज इक्वल टू डी, यानी इस चीज का ट्रू होना जरूरी है, ये लाजमी है इसका ट्रू होना। ये अगर ट्रू होगा तो इन दोनों में से चेक करो कोई एक ट्रू होता है, काम चल जाएगा। तो g इज इक्वल टू h हो जाएगा, s इज इक्वल टू f हो जाएगा। अब अगर हम नेस्टेड इफ में आते हैं दोस्तों, तो नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है कि क्योंकि आप लोगों को पहले बताया कि c इज इक्वल टू डी ट्रू होना बहुत ज़रूरी है तो ही कुछ आगे बढ़ सकता है। अगर तो c इज इक्वल टू डी है तो आगे बढ़ो और चेक करो क्या x इज इक्वल टू वाई है, तो फिर कर दो g इज इक्वल टू h। एलिफ a इज इक्वल टू b है तो कर दो g इज इक्वल टू h। अगर तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी c इज इक्वल टू डी वाली,
तो ये सीधा एज में आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये बेसिकली ये जो आप और देख रहे हो ना ऊपर कि एक्स इज इक्वल टू वाई और ए इज इक्वल टू बी, तो ये और बेसिकली यहाँ से हो रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो अगर तो सी इज इक्वल टू डी ट्रू होगा तो फिर ये अंदर आएगा, नेस्टेड में आएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई है तो फिर जी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अगर तो ए इज इक्वल टू बी है तो जी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एज आपके पास इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ये उमर करके दिखा रहे हो, उमर आपको समझा भी रहे हैं। पहले वो जर्नल वाला बताएं, उससे क्या होगा? पैनाडोल खाने से। वैसे एक बहुत जेन्युइन बात है, मैंने आप लोगों को बोला थम्स अप, तो आप सारे लोग थम्स अप ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, जो कि डेफिनेटली मजाक है। कल मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गोली दो, तो आप लोग तो पता नहीं आके मुझे शूट करके चले जाओगे, दो मैं पैनाडोल की गोली मांग रहा हूँगा। तो यार ऐसा नहीं करो। उमर कोड करेगा फिर समझाएगा। अच्छा, बॉस मुझे आवाज़ आ रही है? माइक चेक करना, वो आवाज़ आ रही है? नहीं, ये भी ऑन है, ये भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है बोला। आप मुझे चेक करके बताओ कि आवाज़ क्लियर है मेरी? बिल्कुल ठीक है। सही। उमर आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराएं। यहाँ पर हमने कुछ जो है वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराएं। उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ के अंदर ए की हमारे पास वैल्यू है, बी की वैल्यू है, देन सी डी ई एफ जी एच। सही है जी। तो सबसे पहले अगर हम कंडीशन की तरफ मूव आउट करें तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन दी है, उस इफ़ की कंडीशन के अंदर हम कह रहे हैं कि x अगर बराबर हो y के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने खुद कोड के अंदर कि x जो है हमारे पास y के इक्वल्स है, ठीक है। और सेकंड हम क्या कह रहे हैं कि और, यानी आप चेक करो कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर और क्या चीज़ चेक करो कि a की वैल्यू बराबर हो b के। तो हम अपने वेरिएबल के अंदर चेक कर लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 5 है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो क्या है, 6 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो x इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन तो ट्रू हो गई कि आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a इक्वल्स टू b, कि a की वैल्यू b के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है, 6 है। लेकिन यहाँ पर हमें एक एडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज हमें यहाँ पर ये है, हमने h की वैल्यू नहीं लिखी है उमर जी। यहाँ पर हमें एक एडवांटेज अभी ये है कि आपके पास क्या है कि आपने बीच में और की कंडीशन लगाई है। और की कंडीशन लगाने का जैसे सर अली ने पहले डिस्कस करा कि मकसद ये होता है कि या तो आपकी आइदर लेफ्ट हैंड साइड ट्रू हो या आइदर आपकी राइट हैंड साइड ट्रू हो। तो आपकी जो भी साइड ट्रू होगी वो उसको करेक्टली ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस कंडीशन में जो अभी हमने लिखी है, इसके अंदर हमारे पास एक्स इक्वल्स टू वाई क्या है, ट्रू है। देन वी हैव मूविंग फॉरवर्ड के भाई आपके पास अब एक तो ये कंडीशन वो चेक करेगा, इसमें से कोई भी एक कंडीशन वो चेक करेगा, ठीक है। इस पूरी कंडीशन को वो एक कंडीशन लेगा और उसको एंड करेगा, यानी एंड मतलब इसमें से कोई एक ट्रू को अगर आंसर मिल गया तो वो ये चेक करेगा एंड के साथ कि क्या आपकी जो सी में आपने वैल्यू दी है क्या वो बराबर है डी के। अच्छा h हम लिख रहे हैं, आप टेंशन नहीं लें, h लिख दो यार, बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं। h क्यों नहीं है, h क्यों नहीं है, h क्यों खा गए।
सही है जी। तो ये लें आपके लिए एच भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि सी की वैल्यू देखो, क्या वो सी की वैल्यू डी के बराबर है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो सी की वैल्यू दी है वो किसके बराबर है, डी की वैल्यू के बराबर है। सही है जी। फिर हम उसको एक टास्क दे रहे हैं, इसकी कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास या तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर हो या फिर ए की वैल्यू बी के बराबर हो, तो इनमें से कोई एक चीज़ ट्रू ज़रूर होना लाजमी है, क्योंकि हम यहाँ पर उसको फिर एंड की कंडीशन क्या दे रहे हैं कि आपकी जो सी की वैल्यू है वो आपकी डी की वैल्यू के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है यानी x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू वाई अगर हम देखें तो 12 इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये है हमारे पास कंडीशन x इक्वल्स टू वाई वाली। ठीक है जी। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि भाई आपके पास a इक्वल्स टू बी है या नहीं, तो आपके पास a है। ठीक है जी। इसको अगर मैं इक्वल्स करूँ b के, तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रू नहीं है। इसके आगे मैं x लिख देता हूँ ताकि आप लोग को जो है आसानी हो जाए कि आप ये समझ जाएँ कि ये क्या है, ये रॉन्ग है। देन आपके पास जो एंड की कंडीशन है, एंड अच्छा इसको मैं एक क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट में ले लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि आपके पास ये एक और की कंडीशन है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकती है। और जो लास्ट आपके पास एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन आपसे ये कहती है कि ए आप सी इक्वल्स टू डी की वैल्यू को चेक करें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सी की वैल्यू जो है मेरे पास डी की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो ये बेसिकली आपकी ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी इफ़ की, ये आपके पास ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है कि ये आपके पास x इक्वल्स टू वाई ट्रू हो गया, सही है, लेकिन आपके पास a इक्वल्स टू बी ट्रू नहीं हुआ। लेकिन क्या था कि बीच में हमारे पास क्या था, और था। ठीक है जी। तो वो कोई भी एक कंडीशन हमारे केस में 12 इक्वल्स टू 12 को ट्रू करेगा और फिर उसको वो चेक करेगा एंड के साथ कि जो आपने जो सेकंड कंडीशन दी थी फॉर इंस्टेंस के वो थी हमारे पास c इक्वल्स टू डी, तो आपके पास c इक्वल्स टू डी जो है 7 इक्वल्स टू 7, ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन अब हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप क्या कर दो कि g की वैल्यू को बराबर कर दो किसके, h के। अच्छा अब हमारे पास g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू क्या है, 0। तो अब आप सर पूछेंगे क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास फ्रेंड में, बस सही है वो मैंने हटा दिया, मैंने हटा वैसे ही दिया। रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आई होप कि दिस इज़ क्लियर। ये एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझाया जा सके, आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से अल्टीमेटली आपको काम करना है। आप लोग जब भी कोई एग्जांपल देखिए करें, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट थिंग्स। तो अल्टीमेटली आप लोग का माइंड क्लियर होगा। आज जो आप सीख रहे हैं उसको सिर्फ देखने के हद तक ना रखें, सीखने के हद तक ना रखें, बट ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट थिंग्स। ये चीज़ें पहले भी आप लोगों को बताई गई थी कि ये एग्जीक्यूट करने से ही आपको समझ में आएगा और आप इसको बेहतरीन तरीके से अपने आप में इम्प्लीमेंट करके कुछ चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। पूछें कि g की वैल्यू आपके पास क्या show अच्छा, होगी? अब अगर फॉर एग्जांपल g इज इक्वल टू एच करते हैं तो g में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ, अगर c हम देखते हैं c की वैल्यू क्या है 7, तो और d की वैल्यू क्या है 7 है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। हम अगर x की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू भी है 12, a की वैल्यू क्या है a 5 है और b जो है आपके पास 6 है। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, जो कि x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू ट्रू हो गई है। तो दैट मीन्स द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कम करो। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, दोनों मतलब एंड के लेफ्ट की और राइट की दोनों की कंडीशन ट्रू हो गई है। तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू एच हो जाएगा और h की वैल्यू हमारे पास 0 है तो g के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और एज क्योंकि हमारे पास चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर की कंडीशन ट्रू हो गई है। एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, तो ये क्या आ रहा है, बेसिकली ये g की वैल्यू आ रही है जो कि हमने प्रिंट की थी कि g की वैल्यू पहले क्या थी 10 थी, अब क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि हमारी ऊपर की कंडीशन ट्रू हो गई। सही है। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। आपने जो बोला माइक में बोला उमर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। क्लियर कर देते हैं कि आखिर में हुआ क्या कि देख लीजिए आप लोग कि आपके पास g की वैल्यू जो थी पहले वो 10 थी, सही है जी। जब ये तमाम कंडीशन चेक हो गई तो लास्ट में हमने जो इफ़ के ज़रिए करवाना था वो हमें ये करवाना था कि हमें g की वैल्यू को बराबर करना था h के अंदर हमने क्या दिया हुआ है 0। जब हमने h के अंदर 0 दिया तो हमने उसको क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास जो भी वेरिएबल था g, उसकी आइदर कोई भी वैल्यू थी,
ए मतलब 10, 12, 13, 14, आप उसको क्या कर दें कि अगर आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसको एच की वैल्यू के बराबर कर दें। तो यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई आप 10 को बराबर कर दो किसके, 0 के। तो मैंने उसको यहाँ पर ये कंडीशन दी और उसने मेरे पास जो फिर वैल्यू प्रिंट करी वो किसकी वैल्यू प्रिंट करी, वो मेरे पास 0 की वैल्यू प्रिंट करी। तो ये बेसिकली आपके पास बैकएंड पे तमाम चीज़ें हो रही होती हैं कि जब अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पे जो भी आप फिर कॉलन के नीचे जो भी काम कराते हैं वो इस तरीके से होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं कहाँ से, नेस्टेड इफ। लेट्स अप्लाई द नेस्टेड इफ। मेरे ख्याल से आप बुक से कर ले तो थोड़ा स्पीड में हो जाएगा ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। कॉपी कर लें ये पूरा। जी जी। ओके, सो मीनवाइल जब तक हम कोड को क्लियर करते हैं तो हम नेस्टेड इफ को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बेसिकली नेस्टेड इफ में ये हो रहा है कि इफ के बाद आपके पास जो है यू कैन सी दिस। अच्छा, इंडेंटेशन का आपको ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि इंडेंटेशन हमने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ दोस्तों कि ये नेस्टेड इफ है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको भी रन कर लेते हैं। अच्छा, काम प्रिंट वगैरह कुछ कर रहे हैं, प्रिंट तो करवाना पड़ेगा ना। प्रिंट कर लें। अच्छा, नेस्टेड इफ का मैं आपको बताऊं, नेस्टेड इफ की एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू इफ एंड एल्स ज़्यादा होती है, मतलब फास्ट होती है, ज़्यादा ऑप्टिमल होती है। बट व्हेन यू पीपल विल बी डूइंग द एप्लीकेशन मेकिंग, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप लोग इफ एंड एल्स को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। वंस यू आर डन विद द कोड एंड यू आर गिविंग द कोड टू एनी पर्टिकुलर क्लाइंट, तो उसको वो कोड देख के समझ में आना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न हम जो है इफ एंड एल्स को इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन वी नीड टू डू द टास्क एग्जीक्यूटेबल फास्टर देन फॉर व्हाट वी आर हैविंग करंट, तो फिर हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं। हमने रन किया तो हमारे पास 0 आ गया। थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं, यानी हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 11 कर दिया। यानी अब 11 इज नॉट इक्वल टू 12, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। और हमारे पास a इज इक्वल टू b जो है, a की वैल्यू क्या है, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, यानी तो कंडीशन फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन। तो देखते हैं, रन करते हैं क्या होता है। आपके पास 11 आ गया। 11 व्हाट इज 11, e आ गया। e की वैल्यू क्या है, 11 अच्छा एक मिनट ओके ओके, आपने ई को तो एफ कर दिया था ना, तो आपके पास ई में एफ की वैल्यू आ रही है, दैट इज 11। सो आई होप दोस्तों के इफ स्टेटमेंट कंडीशन आप लोगों को क्लियर है। तेजी से आगे बढ़ते हैं और एरे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथन में लिस्ट होता है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वी आर डन। ये सारा एग्जैक्टली वही चीज़ है। कमेंट कैसे होता है ये आप जानते हैं, हैश से सिंगल लाइन कमेंट होती है और इन्वर्टेड कॉमा, 3 इन्वर्टेड कॉमा से आपकी मल्टी लाइन कमेंट होती है। नेक्स्ट में आ जाता है। ये सारा कमेंट क्या है, बच्चों वाला चैप्टर है। आप लोग माशाल्लाह से यू पीपल आर द स्मार्ट पीपल, यू पीपल आर द हार्ड वर्किंग पीपल, और आप लोग डेफिनेटली फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो आप तो ये सारे बच्चों वाली चीज़ें तो जानते ही होंगे, कमेंट कैसे करते हैं। ऐसा ही है ना दोस्तों। चलें आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में आ गए हम। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक क्लास की बात करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में हमारे पास ये होता है कि या क्लास की नहीं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स का मकसद क्या हुआ कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन वन यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स कि अगर आप हर स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप हर स्टूडेंट को एक वेरिएबल डिक्लेयर करके देंगे, यानी स्टूडेंट नंबर 1 अली, स्टूडेंट नंबर 2 अहमद, स्टूडेंट नंबर 3 हैदर,
स्टूडेंट नंबर 4 सलमान। सो ये आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। इन दिस केस हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं पाइथन में। आप लोग जो एरे होता है ना पाइथन में, बेसिकली दूसरी लैंग्वेजेस में, अगर तो लैंग्वेजेस से फेमिलियर नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है। बेसिकली एरे को हम लिस्ट कहते हैं। वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। वो किस तरह से आप लिखते हैं, लेट्स कम टू द कोड। जुपिटर में आते हैं और आप लोगों को पता रहता है कि एरे हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम एक एरे लिखते हैं ARR इक्वल्स टू, आप जनरल सिंटेक्स इसका ये है कि आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। सबसे पहले आपने लिखा अली। अच्छा, अली आप इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहे हैं दोस्तों? जवाब बताएं अगर तो पता है। चले मैं ही बता देता हूँ, अली क्योंकि स्ट्रिंग है, क्योंकि बच्चों वाले सवाल पकड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। अच्छा, फिर कॉमा देंगे, यानी हर एक एलिमेंट को ऐड करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 1000 स्टूडेंट्स का एरे बना सकते हैं, विच इज अ इजी टास्क एज कम्पेयर टू डिक्लेयरिंग द वेरिएबल फॉर एवरी पर्टिकुलर स्टूडेंट और उसको आप इनिशियलाइज करें। तो मेकिंग एन एरे इज एन इजी टास्क। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम आते हैं हेडर। अच्छा, कॉमा देते हैं। अब आप एक वैल्यू लिख दो, एक वैल्यू लिख दो कॉमा देके, कॉमा कोई भी वैल्यू 25 लिख दो, कॉमा आप फॉल्स लिख दो, ट्रू लिख दो, फॉल्स, कॉमा इसके अलावा आप डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो 15.0.9। तो दोस्तों द थिंग इज कि ये मल्टीपल वैल्यूज लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि आपके पास द एलिमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। या तो वो आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग हो सकते हैं, या आप लोगों के पास न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं, या आप लोगों के पास वो बुलियन वैल्यू हो सकता है। बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको प्रिंट करते हैं। हम प्रिंट करने जा रहे हैं एरे को। एरर दे दिया। जब भी आप एरर ठीक है, ये आप लोगों के पास पूरी एरे बन गई है। अच्छा, एरे बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे एरे के अंदर की फर्स्ट वैल्यू मालूम करनी है। दोस्तों व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, लिख के बताएं। देखते कितने का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है और कितनों का नहीं है। नंबर 1 पे वैल्यू कौन सी है, लिख के बताएं। मैं बेसिकली थोड़ा इंडेक्स नंबर की बातें कर रहा हूँ। क्या होता है इंडेक्स नंबर अभी बताते हैं। जिसको नहीं पता टेंशन नहीं लो भाई, सिर्फ इतना बताओ नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है। या मतलब ज़्यादातर हैदर कह रहे हो, मतलब मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे मैं कह रहा हूँ। जी भाई हैदर, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है। बेसिकली ये होता है इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं दोस्तों, कि हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिए जाते हैं जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। एक वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू असाइन की जाती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी वेरिएबल होता है। जैसे वेरिएबल कॉल किया तो आपके पास वो वैल्यू आ जाती है। इसी तरह लिस्ट या एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर होते हैं जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हैदर और द इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो यानी 0 नंबर पे क्या मौजूद है, अली मौजूद है। 1 नंबर पे क्या मौजूद है, हैदर मौजूद है। और 2 नंबर पे क्या है, सलमान है। 3 पे क्या है, 25 है। 4 पे क्या है, फॉल्स है। 5 में क्या है, 0.9 है, ठीक है। अब अगर मैं अर्ज करूँगा और मैं देखूँगा, प्रिंट करके दिखाएं क्योंकि परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और मैं 1 करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा हैदर। अच्छा जी, दोबारा से करते हैं ये।
मैं करता हूं 3, व्हाट विल बी द आउटपुट? जी दोस्तों 3 पे क्या आउटपुट है, जल्दी से बताएं। द इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। 3 पे क्या आउटपुट है, जल्दी से बताएं। सॉरी, तो आप लोग तो चीते निकले, मतलब आप लोगों में से कोई भी इंसान है ही नहीं, सारे चीते हैं। तो दैट्स करेक्ट, इट्स द आंसर, दैट इज 25। तो आई होप कि एरे जनरेट कैसे होती है, एरे की लिस्ट जनरेट कैसे होती है, लिस्ट के आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है यूजिंग द इंडेक्स नंबर, दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, थोड़ा सा बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक में एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सिटी टू क्लीन की, तो उसको भी हम देख लेंगे। दीज आर द एरे लिस्ट जो आके आप लोगों के पास बनी हुई है। हर एलिमेंट जो सेपरेट होता है वो कॉमा से होता है। हमारा कोड खोल के दिखाएं। सॉरी, अच्छा जी, तो एवरीथिंग इज बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमा, हर एलिमेंट। और स्क्वायर ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्लोज करेंगे एरे को। जब भी आप एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आप किस तरह से लिखोगे, आपने एरे का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर लिख दिया, आप लोगों के पास एरे की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स हम दे सकते हैं, हमने बूलियन भी दिया, हमने न्यूमेरिक, बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, हमने न्यूमेरिक भी दिया, हमने डेसिमल भी दिया, हमने स्ट्रिंग भी दिया, तो यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। एडिंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे, बिल्कुल सही है। एरे में वैल्यू ऐड कैसे हो सकती है, अपेंड के थ्रू। अपेंड करके दिखाएं उमर। हमने लिखा एरे डॉट अपेंड और इसके अंदर हमने लिख दिया उमर। अच्छा एक मिनट, ये कहाँ अपेंड होता है, ये सबसे एंड में जाके अपेंड होता है। करें, रेंडर करें। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों यार, बात हुई थी यार, कमिटमेंट हुई थी, मतलब आप लोग मिस कमिटमेंट करोगे आज के दिन। आज तो सेशन भी रुक गया था यार, क्यों बस करते। आप लोग तो घर पे बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए या सीव्यू में बैठे हुए, समंदर की लहरें चल रही होगी और आप लोग वहाँ पे बैठ के प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम तो एक कोने में चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। तकलीफ तो हमें होनी चाहिए, तकलीफ आप लोगों को हो रही है। ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ का वो है, वो क्या होता है, इंसाफ। तो इंसाफ से याद आया कि वो इंसाफ वालों के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, सुना है आजकल। मौलाना डीजल साहब पहुंचे हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते। थोड़ा सा मतलब जब अपेंड करेंगे, जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि हम प्रिंट एज अ फंक्शन लेते हैं, तो अपेंड भी एक फंक्शन है जो कि राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपेंड से क्या होता है कि उस एरे के, उस लिस्ट के अंदर एंड में आके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, जैसे उमर स्टोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अब तेजी से, बुक आपके पास है, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड आप लोग देख सकते हैं, ये अपेंड के सारे मतलब इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं हम, इसमें मतलब लाइक कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एरे के साथ हम करके दिखा दें उमर। हम एरे 1 लो, एरे 1 बनाओ और इसमें, हाँ एरे 1, ओके 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 ओके। अपेंड मीन्स एंटर करना एलिमेंट इनटू द ऑलरेडी मेड एरे। एरे और हमारे पास बना ARR डॉट अपेंड किया, तो जो ऑलरेडी एरे लिस्ट बनी हुई है, तो उस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, एक वैल्यू को, एक एलिमेंट को ऐड कर दिया, दैट इज उमर।
जब हमने दोबारा प्रिंट करवाया तो हमारे पास उमर सबसे एंड में मौजूद है। ये किसके थ्रू हुआ? ये अपेंड के थ्रू हुआ। बिल्कुल सही है। गॉस लिख दो, नोरोज लिख दो। जी दोस्तों, व्हाट इज द आंसर? अच्छा, इसको R1 कर दो। अच्छा जी, अर्शिया तारिक कह रही है कि अल्लाह पूछेगा, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पूछ ले यार। हम अगर इस सज़ा से भी गुजरना है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो हम हर तरीके की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। बट हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर इस चीज़ की सज़ा मिलनी है तो वो सज़ा थोड़ी सी हल्की रखिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती हमसे। कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको रेंडर करते हैं। जी, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास अली, हैदर, सलमान, 25 फॉल्स, 0.9 उमर के साथ गॉस और नोरोज भी ऐड हो गया। यानी दिस इज द प्रीवियस एरे लिस्ट, और इसके साथ हमने क्या किया, गॉस और नोरोज को ऐड कर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कितने लोग लाइव है हमारे पास? अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं तेजी से। डॉट इंसर्ट, कम टू द। अच्छा जी, हमने क्या किया, आर डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको जब वैल्यू को ऐड करवाना होता है। मैं क्या लिखता हूं, 2 कॉमा और वैल्यू का ना, वैल्यू मैंने लिख दिया रज़ा। रज़ा हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है। अच्छा जी, जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, ये आप ऑलरेडी पहले जो लिस्ट है उसको देख लें। इसको रेंडर करते हैं। ये मैंने वही किया है, इंडेक्स नंबर 2 में अब रज़ा को ऐड कर दिया है। यानी जब सलमान है वो सलमान क्या हो जाएगा, 3। 25 क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 में आ जाएगा। फॉल्स किस में आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 5 में आ जाएगा, एंड सो ऑन। चलें जी। और आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह हमने बताया है तो हमने बिल्कुल सच बताया था। हम जो बात करते हैं आप लोगों से सच कहते हैं, हम कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हमें आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है तो जो हम बता रहे हैं आप उसको रेंडर करके देख सकते हैं। जब आप रेंडर करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, जिससे आप लोगों को हम पे भरोसा हो जाएगा कि हम हमेशा सच कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इंसर्ट से क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में लाकर आप इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और जो पुरानी वैल्यू जिस इंडेक्स नंबर पे मौजूद है वो एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाती है, ऐड हो जाती है इंडेक्स नंबर में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, दोबारा से आए, उसमें कोड में आए, जुपिटर में। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, R1 के अंदर के इंडेक्स नंबर 5 में, 5 क्या है, फॉल्स है, इसकी वैल्यू कर दो ट्रू। सही है। अच्छा, ये क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक पर्टिकुलर लिस्ट के इंडेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करके उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। सही है। यानी पहले क्या था, फॉल्स, अब क्या हो गया, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी टॉपिक है शायद, नहीं इसके बाद एक दो और है बस। चले देख लेते हैं। लेट्स देखें, हमने जब स्टार्ट किया है तो फिर एक असाइनमेंट भी तो देना है ना। उस असाइनमेंट देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम टॉपिक्स को कंप्लीट करें। टॉपिक्स को कंप्लीट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें बर्दाश्त करें या इंजॉय करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोग सिंसियर है, डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है, मोटिवेटेड है, सीरियस है, फोकस्ड है, तो यकीनन आप लोग जो है, और अच्छे लोग हैं, अच्छे शहरी है, पाकिस्तानी अच्छे हैं और एक अच्छे इंसान है, तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वरना जो ये सब नहीं है
वो बर्दाश्त कर रहे होंगे। जी गॉस, कोड बिल्कुल मिल जाएगा आप लोगों को, बेफिक्र हो जाए। नहीं नहीं, लड़कियों को जवाब नहीं देते। गॉस से मुझे बोला कि सर इसको आप आइडेंटिफाई करें, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों को जवाब देता हूँ, मैं लड़कों को भी जवाब देता हूँ। यहाँ पर हम सब इक्वल है, सीखने के लिए आए हैं, बेफिक्र हो जाए। मेरे ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं है और ना आप लोगों को ऐसी मेंटालिटी सोचनी है मेरे हवाले से। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिलाइज करने के लिए जा रहे हैं। सिलाइज क्या होता है, कभी सिलाइज देखा है आपने? मतलब वो लोग मेरे सामने आ जाए जो कह रहे हैं सर बस कर दें, सर बस कर दें, कितना करवाएंगे, तो हम उनकी स्लाइसिंग करके दिखा सकते हैं। मतलब स्लाइस आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से, अच्छा लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं और उससे बताते हैं कि स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप एक वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू लिखी 2, और फिर मैं लिखता हूँ कॉलन, फिर मैं लिखता हूँ 7। अच्छा 7 है हमारे पास, बिल्कुल सही है। तो एरे 2, एक R2 मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने R1 की स्लाइसिंग की है। स्लाइसिंग क्या करता है कि एक एरे बना हुआ है, उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स उठा के ले आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नेम्स हैं। मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, मेरे पास बीबीए है, मेरे पास फार्मेसी है, मेरे पास जेनेटिक्स है, मेरे पास मास कम्युनिकेशन है, मेरे पास जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सो ऑन। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के मल्टीपल लोग हैं। तो द थिंग इज कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस से जो बिलोंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर चंक है, वो सिलाइज करके हम उठा ले, उसके एक अलहदा से एरे बना ले। तो वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। जी ओके यार, ये ऐसी मजाक नहीं करो, हम स्लाइड यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ओके लेट्स कंटिन्यू। चलो अब हम इसको जब रेंडर करेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। हमारे पास रजा सलमान 25 2 और 0.5 आ गया। यानी रजा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 2 से। 3 में सलमान है, 4 में 25 है, 5 में 2 है, 6 में 0.9 है, 7 वाला उमर कहाँ गया, उमर को कटा दिया यार आप लोगों ने, हद होती है। बेसिकली इसका सिलसिला ऐसा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट और एंड्स एट -1 पॉइंट। अगर 7 लिखा है तो वो -1 पे जाके रुक जाएगा, यानी 7 है तो वो 6 इंडेक्स तक आपके पास लेके जाएगा। उर्दू में समझाऊं, अच्छा ठीक है। स्लाइसिंग बेसिकली ये करता है कि स्लाइसिंग आपके पास एक लिस्ट है जिसमें से एक चंग उठा के लेके आता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अब मैं R2 लिखूंगा तो R2 के अंदर मेरे पास क्या है, एक, अच्छा R1 लिखूंगा तो ये भी देख लेते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, R1 ये मेरा यानी पुराना लिस्ट जो है एज इट इज रहा, और R2 में मेरे R2 में क्या हो रहा है कि मेरे पास उसका एक चंक उठ के आ गया और उसमें सेव हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, स्लाइसिंग क्या होती है, आगे बढ़ता है। अच्छा इसमें कुछ और फिनोमिना भी है, वो भी देख लेते हैं। नीचे है, नीचे है, नीचे है। अच्छा जी, व्हेन देयर इज एंडिंग पॉइंट करके दिखा, R3 करते हैं, R1 कॉमा 9, सॉरी 9 ज़्यादा हो जाएगा, 5 कर लें, ठीक है। और मैं जब R3 को रेंडर करूंगा तो मैं देखूंगा क्या होता है। आप लोग मुझे जवाब दें, कौन कौन से नाम आएंगे कमेंट में बताएं। देखते हैं हमें, जब हम टाइप कर रहे हैं या आप में भी हिम्मत है टाइप करने की। जी जवाब दें, मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास IQ अच्छा है। क्या आना चाहिए, सिर्फ कॉलन 5 लिखा है, शुरू की कोई वैल्यू नहीं थी। व्हाट शुड बी द आंसर? जी अली से लेके 25 कह रहे हैं। अच्छा और 0 to 4, अबे भाई इंडेक्स नंबर कहाँ बता रहे हो, सलमान तक आएगा। अच्छा
चलो रेंडर करके देखते हैं और दिखाते हैं आंसर क्या है। अली से लेके फॉल्स तक आया। ये पुराने है ना भाई, किसको देख रहे हो? ये वाला है। तो अली, हैदर, रजा, सलमान और 25, यानी 0 से लेके 4 तक आया, 25 तक। और क्योंकि नंबर 5 में फॉल्स है तो वो आपके पास, एक मिनट ऊपर जाए, अली, हैदर, सलमान, ये R2 ऊपर जाए, बिल्कुल ऊपर जाए। आर 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 बिल्कुल सही है, ये है आपके पास। तो ये स्टार्ट फ्रॉम 0 टू फॉल्स आएगा, ये अर्ड है आपके पास। बल्कि एक अर्ड को नहीं, न्यू एरे नहीं बनाओ, अर्ड लिख दो ना, नीचे करके दिखा दो। हाँ, तो ये एरे आ गया, लिस्ट आ गया आपके पास। तो ये 5 तक बिल्कुल आप लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत बताया, फिर आप कहोगे सर आपने तो एरे ही कुछ और खोली हुई थी। तो ये मेरी गलती नहीं है भाई, आप लोगों को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, आप लोगों को याद करना चाहिए था कि अर्ड में कौन सी वैल्यूज है। तो बेसिकली अली, हैदर, सलमान, 25 और फॉल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4, 5 वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, 0 1 2 3 4 फॉल्स तक आ रही है, ठीक है। 5 में आपके पास 0.9 है तो वो वैल्यू नहीं आ रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मतलब जितना रोकोगे ना उतना आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ, कहोगे सर आगे पढ़ाते जाए सुबह तक, अगले 6 दिन तक पढ़ाते रहे तो शायद रुक जाऊं। अच्छा जी, डिलीट क्या करता है? डिलीट ये करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट करके दिखाएं। नंबर 1 को मैंने डिलीट किया और मैं जब प्रिंट आर करूँगा तो आर में मेरे पास हैदर था और मैं इसको रेंडर करूँगा तो मेरे पास हैदर बेचारा गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, हैदर भी देख रहा है। हैदर अगर आप देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सो ये डिलीट है, एग्जैक्टली रिमूव देख लेते हैं। अच्छा, उसमें क्या कर रहे थे, डिलीट में हम इंडेक्स नंबर देख के एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे। अब हम रिमूव के थ्रू डायरेक्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। रिमूव, जी कोई कह रहा है सर रात तक पढ़ाते रहे, 1 साल पढ़ा है बस। आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया 1 साल का बोल के कि अब तो मैं अगले 365 दिन रुकने वाला ही नहीं हूँ। अब यहीं पर रहेंगे आप लोग, कहीं कोई भी कहीं नहीं जाएगा। बेसिकली आपने वंस यू आर डन विद द डिलीट तो वो मेमोरी की एक लोकेशन में डेटा इनिशियलाइज होता है जो वहां से रिमूव हो जाता है। फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं एक इंडेक्स नंबर के थ्रू, बट ये भी हो सकता है, बट दैट इज अ बिट टिपिकल इस स्टेज में। आप कर सकते हैं बट आप जो रिमूव कर रहे हो उसको आपको कहीं ना कहीं सेव करना है, तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। बट जब आप कोड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से नहीं होगा। आई होप आई गेव द आंसर। बाकी तो 1 साल वाला यार, थैंक यू सो मच, अब तो मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ जी। इसको रेंडर करें, रिमूव किया, बेचारा सलमान भी गायब हो गया। हम जब डिलीट की बात करते हैं तो हम इंडेक्स नंबर देते हैं, और जब हम रिमूव की बात करते हैं, अच्छा आप डिलीट में देखिए तो आप एरे नेम विथ स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, और जब आप रिमूव की बात करते हैं तो एरे नेम डॉट रिमूव एज अ फंक्शन आप कनेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर वो वैल्यू दे रहे हैं जिसको आपको रिमूव करना है। आगे बढ़ते हैं, रिमूव पॉपिंग एलिमेंट्स पॉप कर लेते हैं। कितने लोग देख रहे हैं? सिर्फ पॉप करना है, फंक्शन लगाए, दैट्स इट। पॉप में अभी वैल्यू नहीं दो, सही है जी दोस्तों। व्हाट इज द आंसर? वो वैल्यू पॉप करके ले आएगा। डिलीट एंड रिमूव का डिफरेंस ये है कि डिलीट में हम इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे थे, रिमूव में हम
एलिमेंट नेम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप डायरेक्ट एलिमेंट नेम लिखेंगे रिमूव में, वो रिमूव कर देगा। अच्छा जी, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। हाँ, नहीं चला है, R4 करो। अच्छा जी, 4 नंबर पे क्या है आपके पास, उमर है, ये पॉप होके आ गया। पॉप क्या करता है, पॉप हमेशा एंड का एलिमेंट उठा के ले आता है। पॉप हमेशा एंड का एलिमेंट उठा के ले आता है, ये पॉप का फंक्शन है। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू डन विथ, फिर आपको असाइनमेंट देते हैं। अच्छा, इंसर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द लिस्ट। फिर टपल स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आई होप लिस्ट समझ में आ गया। अब हम टपल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्या हम स्टार्ट करें, आपके जवाब से हम समझेंगे। क्या आप पढ़ने वाले लोग हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपना मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं, तो बताएं टपल स्टार्ट करें, यस और नो। अच्छा जी, जो मिक्स हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो हम आ जाते हैं अब अपनी असलियत की तरफ। तो दोस्तों, द थिंग इज़ कि जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को पाइथन सिखाया, हमने आप लोगों को पाइथन पढ़ाया, तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, दैट इज़ सम अदर केस। शुरू में मैंने गिट सिखाया था, गिट की वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। इसके अलावा गिट करना बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट जमा कराना है मंडे को, लाजिम व मलजूम है। अनदर थिंग इज़ कि दोस्तों, आप लोगों को क्विज़ का बोला है, क्विज़ आप लोगों को देना है हर हाल में मंडे तक, प्लीज़ ये कर लें। पाइथन का जितना आपने किया है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द गुड न्यूज़, जो अगर शुरू में नहीं था तो वो सुन लें। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, हम ट्यूसडे को 5 to 7 गर्ल्स के लिए एंड 7 to 9 बॉयज़ के लिए हेल्प डेस्क रखने के लिए जा रहे हैं। या चलें, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, चलें इसको रखते हैं 5 to 7 और 7 to 9 गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। आप लोग आएँ, अपने मसले मसाइल हल करें। अब ऐसा नहीं है उसमें आप अपने घरेलू मसले लेकर आ जाए कि सर मेरी भाभी जो है मुझे रोटी पका के नहीं दे रही है, तो उसका हल हम आपको नहीं बता सकते। आप लोगों को पाइथन के मसले लेकर आ रहे हैं हमारे पास मसले पाइथन के लेकर आएँ। इंशाल्लाह हम बैठे हैं आप लोगों के मसले हल करने के लिए। जो मसला है पाइथन में आ जाएं, गिट में मसला है आ जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे वाले दिन। फिजिकली हम लाइव नहीं आएंगे, जो आएगा एड्रेस वगैरह गूगल मैप मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पोस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर दूंगा। आप लोग जो मसले में हैं, जिस भी मसाइल में हैं, आएँ और अपना मसला हल करें। हमारे पास एक वो छड़ी तो नहीं है, बट हमारे पास वो दिमाग है जिसमें हमें पाइथन ऑलरेडी आता है, हम आपको सिखाने के लिए मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे, दैट विल बी 5th November 2019। फॉर नाउ आई होप, कोई सवाल है तो कर लें, अगले 2 से 3 मिनट में वी आर अबाउट टू वाइंड अप। कोई सवाल जी?
कोई सवाल? कुछ तो पूछ लो। 2000 से इंसान नहीं पूछता। या तो सब कुछ समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछ रहा, या अभी तक जितना पढ़ा है कुछ भी समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पूछ रहा। आप लोग किस कैटेगरी में? असाइनमेंट बेसिकली वही असाइनमेंट है जो मैं ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ। मैं इसको रीपोस्ट कर दूंगा, मसला नहीं है। और ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। पता है आप लोगों को ग्रुप की जो पोस्ट होती है वो डिटेल होती है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और पूछें। नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। जब हम 4 का लूप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और पूछें। असल में यार ट्यूसडे फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना रात के 12 बजे हम बैठ जाएं आपके यूनी के लिए। क्विज वीडियो देखे दोबारा से पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं पोस्ट में भी मेंशन कर दूंगा। आप लेट आए हो। पाइथन इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास और है, वी आर डन विद पाइथन। उसके बाद हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। किसका मिल जाएगा क्लास का कोड आज का? और बताएं। आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप किस तरीके से हलीम में टमाटर का पेस्ट डाल के एक अच्छा सा डिश बना सकते हैं। यार मतलब हद होती है यार। व्हाट डू यू मीन बाय आगे क्या पढ़ाएंगे? पाइथन ही पढ़ाएंगे हम आपको, उसके फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे। कोई मसला नहीं। अगर नेट अकेडमी में क्विज का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इस क्लास के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा। सुबह तक देख लेना, आ जाएगा। और बताएं। ये लाइव वीडियो इंशाल्लाह मंडे को डिलीट कर दूंगा, और पुरानी वाली भी। सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। पुरानी वाली वीडियो अभी तक डिलीट नहीं की। वो पुरानी वाली भी और ये वाली भी मंडे तक वीडियो डिलीट कर दूंगा। बेसिकली जेंगो की जगह हम फ्लास्क कर रहे हैं, बट जेंगो को भी देख लेंगे, नो मसला। एरे की वैल्यू, लिस्ट की वैल्यू जो सेव होती है वो आपके मेमोरी में होती है। जिसने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है वो दोबारा करेंगे गिट पे, बिल्कुल करेंगे। सॉरी, सो सॉरी। पूछो भाई पूछो, आज वक्त है, मौका है पूछने का। मंडे तक जमा करा दो भाई, क्विज एंड असाइनमेंट। सैलानी में आके बिल्कुल आप टेस्ट देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे, बिल्कुल एंड में। गेट को एक्सप्लेन इंशाल्लाह वीडियो आपको आज ही रात को मिल जाएगी, बनी हुई है। आगे बोलो। सो ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से आज मुलाकात करके, आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस डेडिकेशन को, इस डिटर्मिनेशन को, अब इस कोर्स के बाद आप पाइथन में हर लेवल का इंशाल्लाह प्रोग्राम बना सकते हैं। और फिर आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाओगे। आप वेब सर्वर बेस्ड की फील्ड में जाओगे, आप डेटा साइंस में जाओगे, आप एआई में जाओगे, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाओगे, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। नहीं जी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आ, 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम का कोर्स है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वी आर वाइंडिंग अप एट दिस स्टेज। इंशाल्लाह सी यू ईदर ऑन ट्यूसडे और ऑन नेक्स्ट सैटरडे, द सेम टाइम, सेम प्लेस,
द प्लेस इज़ फेसबुक। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।